आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस बेहद ही खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और आपके सामने प्रश्न है 57 नंबर। और यह प्रश्न कह रहा है कि दो आदमी पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है और 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:13 था। यानी 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 7:13 था, लेकिन अब वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात है 5:7 है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, यानी उनकी वर्तमान आयु हमें निकालना है जबकि उनकी आयु अनुपात में दिया है। तो इस तरह से प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी हम मान लेते हैं पी और क्यू का जो अनुपात है 5:7 है। यानी पी की वर्तमान आयु की जो बातें करते हैं, यानी पी की वर्तमान आयु, पी की वर्तमान आयु, पी की वर्तमान आयु बराबर में हो जाएगा, वर्तमान आयु हो जाएगा 5x। क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि उनकी आयु कितना है, क्योंकि अनुपात में जैसे ही किसी संख्या x की कोई वैल्यू होगी, अगर हम गुणा कर देते हैं उनके अनुपात में तो हमें एग्जैक्ट उनकी आयु मिल जाएगी। लेकिन हमें नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कि p की वर्तमान आयु 5x है, जबकि q की वर्तमान आयु की जो बातें होंगी, यानी q की वर्तमान आयु, q की वर्तमान आयु होगी 7x। यानी क्यू की वर्तमान आयु मिल गई 7x। तो इस तरह से 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 7:13 था। यानी 8 वर्ष पूर्व की जो बातें होंगी, यानी 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु होगा, 8 वर्ष पूर्व पी का जो आयु होगा वो होगा 5-8 होगा, और क्यू का जो आयु होगा वो होगा 7x-8, क्योंकि 8 वर्ष पहले की बातें हो रही है। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। यानी उनका वर्तमान की आयु 5x है और पी की वर्तमान आयु 5x है और क्यू की वर्तमान आयु 7x है। लेकिन 8 वर्ष जो पहले की बातें होंगी तो पी का जो 8 वर्ष पहले आयु होगा 5x-8 वर्ष, क्योंकि 8 वर्ष पहले की घटनाएं हो रही है। तो इस तरह से क्यू की जो आयु होगी 7x-8 वर्ष। तो इस तरह से जब हम आगे की बातें करेंगे, यानी 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात है 7:13 के, यानी इसको लिख सकते हैं हम 5x-8 और बाटा में हो जाएगा 7x-8, 7x-8 और बराबर में हो जाएगा 7/13, क्योंकि 8 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 7:13 था। यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं 7/13। यहाँ तक तो आप समझ पा रहे होंगे। जब 13 में ये 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 65x। यानी जब होगा यहाँ पर जब गुणा होगा तो हो जाएगा 65x। यानी हम लिख सकते हैं 65x, और 13 में 8 से जब गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा और 24 और यहाँ पर 8 2 10, यानी 104 हो गया। तो इस तरह से जो 13 में जब 8 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 104। यानी इसको 104 लिख सकते हैं। फिर हम बराबर में लिखेंगे और बराबर में लिखने के बाद इस 7 से 7 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 49x, और जब 7 में 8 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 56 हो जाएगा। 8 7 का 56 होता है। तो इस तरह से हो गया 65x-104 बराबर में 49x-56। तो जो 65x माइनस, यानी यहाँ पर लिखेंगे 65x माइनस हो जाएगा 49x और बराबर में हो जाएगा -56 और प्लस हो जाएगा 104, यानी प्लस 104 हो गया। यानी जैसे ही हम अगर 65 में से 49 को घटा देंगे तो 15 में से 9 जाएगा, 6 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर 5 में से 4 गया x, यानी 16x बराबर में हो जाएगा। अगर हम 104 में से जब 56 को घटाएंगे, यानी 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बच गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर 9 में से 5 गया, यानी 4, यानी 48 हो जाएगा। तो इस तरह से जो 48, यानी x बराबर की जब बातें करेंगे तो x बराबर 3 हो जाएगा। 16 3 48 होता है, यानी x की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, यानी वर्तमान आयु जो होगा, यानी p की वर्तमान आयु होगा, p की आयु बराबर में, मतलब यहाँ पर 5x को हम लिख सकते हैं, p बराबर 5x है तो हो जाएगा 15 वर्ष। यानी p का जो वर्तमान आयु होगा 15 वर्ष होगा। जब q की बातें होंगी तो q का वर्तमान आयु 7x है, यानी 21 वर्ष। यानी तो इस तरह से p की जो वर्तमान आयु होगी 15 वर्ष और q की जो वर्तमान आयु होगी 21 वर्ष। तो इस तरह से p और q की वर्तमान आयु हम निकाल चुके हैं। यानी p का आयु होगा 15 वर्ष, q का आयु 21 वर्ष। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि आखिर विकल्प क्या कह रहा है।
और 57 नंबर प्रश्न है, यानी 57 नंबर प्रश्न क्या हम उत्तर देखेंगे तो 57 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर ए में दिया है 15 और 21 वर्ष, यानी विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प नंबर ए शायद आप देख पा रहे होंगे 57 नंबर प्रश्न और विकल्प नंबर ए में दिया है 15 और 21 वर्ष। तो इस तरह से हम 57 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो जो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि यूट्यूब की इस दुनिया में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।